यात्रा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? क्या महज एक भौगोलिक छोर से दूसरे का सफर यात्रा है? सच तो यह है कि व्यक्ति मन के भीतर ही भीतर भी असंख्य यात्राओं का आनंद ले सकता है। जब व्यक्ति एक मनःस्थिति से स्वतः ही दूसरी मनःस्थिति में प्रवेश करता है तो यह भी एक यात्रा ही है। जब वह कोई नई विधा सीखता है, किसी नए विषय की गहराई में असंख्य गोते लगाता है या किसी नई जीवन शैली को अपनाता है, तो उसकी मानसिकता का और स्व का जो निरंतर विस्तार होता है वह भी एक यात्रा ही है। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य हमेशा ही यात्रा की स्थिति में लीन रहता है। महज अविरल वेग से चलते रहना ही यात्रा नहीं है। निरंतर विवेचना में लीन एक शांत मस्तिष्क भी एक शाश्वत यात्री का ही स्वरूप है। वह जो आडंबर से दूर रहता है और निरंतर त्याग व बलिदान की स्थिति में लीन रहता है, उसने मानो संसार की सारी विराटता अपने भीतर समेट ली हो। उसका मन मस्तिष्क हर पल एकाग्रचित हो न जाने कितने ही लाइट ईयर्स का सफर तय करता है। यात्रा उद्वेलन भी है और ठहराव भी। यह शोखी और चंचलता भी है तो गंभीरता भी। कल्पना की असीम उड़ान है और वास्तविकता की मिट्टी की खुशबू भी। बौद्धिकता की पूंजी भी तो सादगी की ताल की खनक भी। यात्रा अविरल चक्र है, स्व के शून्य से अनंत तक के विस्तार का और फिर अनंत से शून्य में फिर मिल जाने का।